में दिए राहुल गांधी के बयान पर रार जारी। लोकसभा में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। जो गुलाम बनाया उसी से राहुल गांधी मदद मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर देश को बदनाम किया। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। अपने आक्रामक तेवर के लिए मशहूर स्मृति ईरानी एक बार फिर गुस्से में दिखी। मौका था बजट सत्र के दूसरे सेशन का, जिसमें बीजेपी बार बार एक ही मुद्दा राहुल गांधी को घेरने के लिए उठा रही, और मुद्दा है कि ब्रिटेन में जाकर राहुल गांधी ने देश को शर्मिंदा किया। इस मुद्दे को राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के नेता और मंत्री जोरदार तरीके से उठा रहे हैं। उसी कड़ी में अब स्मृति ईरानी ने हमला किया। देखिए ये रिपोर्ट। जहां राहुल गांधी का मुद्दा हो और स्मृति ईरानी ना हो, ये कैसे हो सकता? इसके साथ ही साथ राहुल गांधी के किसी भी मुद्दे पर बीजेपी हमेशा स्मृति ईरानी को ही आगे करती है। उसी कड़ी में बीजेपी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के मुद्दे पर स्मृति ईरानी को आगे किया, और स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को एक बार फिर लपेटे में ले लिया। मुद्दा आप जानते हैं, लेकिन एक बार फिर हम उस मुद्दे पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। दरअसल राहुल गांधी पदयात्रा के बाद अलग अलग देशों में जाकर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं और भारत की जनता की स्थिति को बता रहे हैं। उसी कड़ी में राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक लेक्चर देने के लिए गए और वहां पर कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं है और भारत सरकार लोकतंत्र को खत्म कर रही। बस इसी बात को लेकर बीजेपी ने बवाल कर दिया और लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर। उसी कड़ी में राहुल गांधी पर अब स्मृति ईरानी ने हमला किया। जो बात बोली है उससे कांग्रेस तिलमिला गई। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं, आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? अपनी यात्रा में आपने स्वीकार किया जम्मू में 1 महीने पहले कि भारत में शांति है, सौहार्द है। उनको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि उनके प्रति कटुता का भाव है। तो आप झूठ कब बोल रहे थे राहुल गांधी? लंदन में कि हिंदुस्तान में? आपने इस बात को भी एक विदेशी संस्थान में चर्चा के संदर्भ में रखा कि आपको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का देश की संसद में हनन होते दिख रहा है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? जब राज्यसभा में राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चेयर की ओर, जहां पर उनके प्रतिनिधि विराजमान हैं, कांग्रेस के नेता कागज फेंकते हैं, अपमान करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़कर किताबें पटकते हैं, क्या वो डेमोक्रेसी है राहुल गांधी? मैं आज
भारत के हर नागरिक की ओर से राहुल गांधी से कहना चाहती हूं कि संसद हमारे देश की मात्र सांसदों का जमघट नहीं है। हमारे देश की संवैधानिक परंपरा, राष्ट्र की लोकतांत्रिक ताकत और हर भारतीय का अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, ये आमंत्रण दिया है। तो सुना आपने क्या कह रही हैं स्मृति ईरानी, और बस इसी बात से कांग्रेस परेशान। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी को लेकर रार जारी। जानकारों की माने तो कांग्रेस से बीजेपी अडानी वाले मुद्दे का बदला ले रही। वहीं कांग्रेस और विपक्ष अडानी और मोदी को घेरने के लिए अब भी तैयार बैठे हैं, और दूसरे बजट सत्र का मुद्दा भी विपक्ष का अडानी पर जेपीसी की मांग है। लेकिन सरकार कतरा रही है और अडानी मुद्दे पर पीछे हट रही। इसके साथ ही साथ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार। अब इसी में बजट सत्र का पहला और दूसरा सत्र बर्बाद होने वाला। स्मृति ईरानी के सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, कबीरदास कहते थे कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। ये आप पर बिल्कुल ठीक बैठती है बात। 9 साल आपने गंवा दिए इस देश के बुजुर्गों को, पूर्वजों को गाली देकर। 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं जब आप बोलते हो 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तब नहीं आपको देश की छवि की चिंता होती। संसद में खड़े होकर पीठ थपथपाते हैं अपनी, एक अकेला सब पर भारी। विश्व देख भी रहा होता है और हंस भी रहा होता है, तब नहीं चिंता होती है आपको देश की छवि की। जब छुई मुई बनकर आप देश के मीडिया को लाल आंख दिखाते हो, विदेश के मीडिया पर रेड डालते हो, तब नहीं चिंता होती आपको देश की छवि की। दक्षिण कोरिया में जाकर कहते हो कि भारत में पैदा होना भी दुर्भाग्य माना जाता था, तब नहीं परेशान होते आप कि देश की छवि के साथ आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र पे हमले आप करते हैं तो इसलिए चर्चा उस पर होती है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बच्चों के बीच में लोकतंत्र के सामने चुनौतियों पर अगर चर्चा हो रही हो तो लोकतंत्र को मजबूत करने की कवायद है। आपको नहीं समझ में आ रही है बात। प्रधानमंत्री जी, कुछ गलतफहमियां आपने पाली हुई हैं अपने विषय में। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, आप भगवान नहीं हैं, आप सृष्टिकर्ता नहीं हैं, आपकी अनुमति से सूरज उगता नहीं है, आपके भय से चंद्रमा अस्त नहीं होता। ये गलतफहमियां अपने मन से निकाल लीजिए। और अगर आपको देश की छवि की ज्यादा चिंता है या अपनी छवि की बहुत ज्यादा चिंता है तो ये समझ लीजिए कि अगर बबूल बोओगे तो आम नहीं मिलेगा। तो सुना आपने पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। अब लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस बजट सत्र में कुछ काम करने वाली नहीं, क्योंकि बीजेपी राहुल गांधी पर हमला करेगी और विपक्ष अडानी पर हमला करेगा, और सवाल का जवाब किसी को नहीं मिलेगा। पूरा बजट सत्र हंगामे और स्थगित होने की भेंट चढ़ जाएगा। देखना होगा कि जनता के पैसे पर राज करने वाले माननीय कब इस बात को समझते हैं और कब रार को खत्म कर जनहित के मुद्दे उठाते हैं।